वक्त आपकी हुकूमत किसके पास है? IMF के पास है। वो तो हमेशा से ही रही है। नहीं, अब कंट्रोल किस दौर में IMF ने आपको ऑर्डर नहीं दिए? कोई एक बता दें आप। किसी दौर में उनके ऑर्डर माने कब गए हैं? सर किस में नहीं मानेंगे, कोई आप बता दें। उन्होंने हमें हाईलाइट ब्लैकमेल किया है। जब मुल्क बिल्कुल मरने लगा है उन्होंने हमारे गर्दन से पकड़ लिया। ठीक है, अब वो पूरी कौम को नचा रहे हैं। वो युद्धी हैं, वो हमें हम चाहे ना महंगाई को खुद कम कर सकते हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है सर। देखें ना, जब नौजवानों की इस तरह की सोच होगी तभी तो फिर मामला कंट्रोल में आएंगे। महंगाई को खुद हम कर सकते हैं सही। अगर हम खुद कर सकते हैं, ये हमारी आवाम नहीं सही है। हम लोग बेवकूफ़ बड़े हैं ना। हम इन जो इल्ज़ाम जितना बड़ा लगाता हम उसके साथ हो जाते हैं। हमने पीछे 3-4 साल क्या किया है? इमरान खान ने किसको छोड़ा? यानी कि इस कौम को जितना बड़ा चूरन बेचेगा कौम उसके पीछे लग जाएगी। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के अंदर महंगाई से लगातार लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बिजली के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो या फिर खाने की चीज़ों के दाम हो, लगातार बढ़ रहे हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान की जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। अब क्या हो रहा है कि लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं। किसी भी कैमरे वाले को देख लेते हैं, जो टीवी एंकर होता है, इंटरव्यू करने जाता है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कोई इमरान खान को सही कह रहा है और कोई नवाज शरीफ को सही कह रहा है, कोई शहबाज शरीफ को सही कह रहा है। तो ये जो लड़ाई है इसका आप आनंद लीजिए। वीडियो है उस्मान मकबूल का, फिर हम बात करते हैं इस पूरी सिचुएशन के बारे में। चारों आपसे सिर्फ एक बात कि इस वक्त आपके पास पाकिस्तान में ऑप्शन क्या है? नवाज शरीफ को साइड पे कर दें, उसके बाद किसको बनाए? बिलावल को बनाए, सिराजुल्लाह को बनाए, फजलुर रहमान को बनाए, जरदारी को बनाए। सर ऑप्शन तो कोई नहीं अगर इनको देखें। नवाज शरीफ के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है इस वक्त? सर नवाज शरीफ भी तो हल कोई नहीं कहते हैं, वो जो भी है सब कुछ हो गया। इस वक्त अगर वो वादे कर रहा है तो उसको गेन करे, उसको लाए मैदान में। सर वादे तो उसने किए नहीं है, अभी तो इल्जामात ही लगा रहा है। वो तो पहले ही बेचारा मार खाता ही रहा। मुशर्रफ के दौर में उसने मुक्के खाया, वो खाता ही रहा। सर जब भी पढ़ते हैं वो तो बाहर जाता देखा हमने यार, बहुत खाई मार। ठीक है ना, वो अदालतों से भागने वाला बंदा नहीं है, आ जाएगा। नहीं तो इधर अभी लंदन क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऑप्शन क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ को साइड पे। पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ सोल्यूशन भी नहीं है। नवाज शरीफ उसके अलावा क्या सोल्यूशन है? आप बताएं मीडिया वाले। सर मेरे ख्याल में तो फिर खान साहब उससे बेहतर हैं। खान साहब तो जमीन की मिट्टी का कचरा भी नहीं है। उसका IMF का मुआहदे ने पूरी कौम को कुत्ते की मौत मार दिया। ये मुआहदा किसने किया? IMF के मुआहदे किस दौर में नहीं हुए? IMF का मुआहदा गरीब दुश्मन मुआहदा सिर्फ इमरान खान ने किया है। इस दौर में नहीं हुए सर। दौर में हुए, लेकिन आज तक उस पर लेवी नहीं लगी। अब हर महीने 60 रुपए लेवी लग के पेट्रोल 400 पे पहुंच गया। वो इस वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने कर्जे उतारे नहीं थे। खान ने कर्जे उतारे। मुआहदा क्यों किया है? इतना गरीब दुश्मन मुआहदा किसने किया है? इमरान खान ने मुआहदा किया है। बेसिक वो मुआहदा पूरी कौम को मार रहा है। सर जी मुआहदा ये पिछली हुकूमतों ने किया, जो वो उतार रहा है, मार नहीं रहा। इस वक्त आपकी हुकूमत किसके पास है? IMF के पास है। वो तो हमेशा से ही रही है। नहीं, अब कंट्रोल। किस दौर में IMF ने आपको ऑर्डर नहीं दिए? कोई एक बता दें आप। किसी दौर में उनके ऑर्डर माने कब गए हैं? सर किस में नहीं मानेंगे, कोई आप बता दें। उन्होंने हमें हाईलाइट ब्लैकमेल किया है। जब मुल्क बिल्कुल मरने लगा है उन्होंने हमारे गर्दन से पकड़ लिया। ठीक है, अब वो पूरी कौम को नचा रहे हैं। वो युद्धी हैं, वो हमें नचाएंगे। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वो मुआहदा क्यों किया आप लोगों ने? ना IMF का मुआहदा किस दौर में तोड़ा गया है, ये सवाल बनता है। अभी ऑप्शन क्या है? किसको लाएं फिर? इमरान खान को फिर ले आए। आधी कौम गालियां दे रही है, आधी कर रही है। जिसको आप कह रहे हैं ऑप्शन है, खुद को सही करो। और नहीं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। खुद सही हो जाएंगे ना तो लीडर भी सही हो जाएंगे। अवाम से हैवी नहीं है लीडर अवाम से हैवी नहीं है। खुद को सही करें। हम खुद एका कर लेना, लीडर हमारे पीछे हैं। हम खुद को सही करें। सबसे पहले हम अपने आप को सही करें, ठीक है ना। ऑप्शन है, आप कह रहे हैं ना, ऑप्शन क्या है? नवाज शरीफ के बगैर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, मेरी सुने, ऑप्शन है। खुद को सही कर लेंगे ना, सारा निजाम सही हो जाएगा। भाई एका करो ना। कोई निकलता है? कोई निकलता ही नहीं है साथ। कोई चले हमारे साथ। बिलों का मसला है, कौन निकला? भाई जब अवाम एका ही नहीं करती तो फिर क्या हो सकता है? असल मसला यही है। जुल्म, ओ भाई जुल्म खुद करवा रहे हैं। जुल्म लीडर नहीं कर रहा है, जुल्म खुद करवा रहे हैं। अवाम खुद करवा रही है। अवाम गलत है, लीडर नहीं गलत। हम ये नहीं कहते इमरान खान सही है, नवाज शरीफ सही है। हम खुद नहीं सही। बिल्कुल भाई हम खुद को सही कर लें, लीडर खुद सही हो जाएंगे। जब अवाम ही हमारी नहीं सही है
ये महंगाई है सारी खुद कर रहे हैं, सही है। ये जो बेचते हैं सब हम अपने नंबर, मैं उधर काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, सही है। अगर मैं उधर अपने नंबर टूंगने की खातर, सही है, चीज़ महंगी बेचता हूँ, यार मेरे कुछ नंबर बन जाएंगे, मालिक खुश हो जाएगा। मालिक खुश हो जाएगा। वो गलत बयानी किसकी है, मेरी या लीडर मुझे कह रहा है? नहीं वो तो जाहिर है इंडिविजुअली भाई लीडर खुद आके कहता है इधर महंगाई करो, लीडर खुद चल के आता कहता है यार ये इतने की है, ये चीज़ इतने की बेचनी है, लीडर आके कहता है ये हम खुद बेच रहे हैं। भाई अगर हम चाहें ना महंगाई को खुद कम कर सकते हैं। नहीं ये बड़ी अच्छी बात है सर, देखें ना जब नौजवानों की इस तरह की सोच होगी तभी तो फिर मामला कंट्रोल में आएंगे। महंगाई को खुद हम कर सकते हैं, सही। अगर हम खुद कर सकते हैं, ये हमारी आवाम नहीं सही है हमारी। ये बात पे मैं आपकी एग्री करता हूँ, लोग भी चाहे तो काफ़ी तब्दीली आ सकती है भाई, आ सकती बात है। अभी अब सुनो, जी, आप सुने, सुनो। अब पाकिस्तान के पास 3 माह है, 3 माह में एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपका मुल्क ठीक करे। मेरी बात सुने, आपने जो सवाल किया है ना, इसकी जो बुनियाद है, जो इसकी जो बुनियाद या बेस है वो कानून है। ठीक है। जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, कानून से रिलेटेड है ना। कानून हमें क्या बताता है कि हम किसी के खिलाफ 420 का मुकदमा करते हैं, अगर हम 420 का मुकदमा साबित ना कर सके तो उल्टा जो मुद्दई होता है ना उसके ऊपर 420 का मुकदमा होता है। अब जो खान साहब की गवर्नमेंट आई थी एट द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ले लिया 4 साल के लिए आई थी या जितने भी अरसे के लिए आई थी, आती तो अल्लाह के हुक्म से ना, जितने अरसा वो हुकूमत करते हैं। एक सेकंड, उनकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि मैं एहतसाब करूँगा। जब आप किसी के एहतसाब करने में नाकाम होते हैं ना तो आपका अपना एहतसाब शुरू हो जाता है। ये आपका पॉइंट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है यार भाई। अब अगर इस कानून को मद्देनज़र रखते हुए अगर मियाँ साहब की ये डिमांड है कि वो चीफ जस्टिस जिसके दौरे मुबारका में मुझे अंदर भेजा गया या मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो सच्चे थे या झूठे थे, उन चीफ जस्टिस को वो एहतसाब के लिए कायल कर सकता है, बुला सकता है, ये उसका राइट है। सर उसका राइट है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं वो किससे ये मुतालबा कर रहे हैं जबकि पीछे 15 माह तो उनके भाई की हुकूमत थी ना। उसको कहते हैं कि भाईजान आप करें, अब किसको कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। जिस जगह से बिगाड़ शुरू होता है ना, एक देखिए, एक होता है जुर्म, दूसरा होता है शरीके जुर्म, और एक होता है वजह जुर्म कि काज क्या थी, जुर्म की वजह क्या थी, इन्होंने गबन किया या नहीं किया या कितना किया या कब से कर रहे थे। ये तो एक किस्म का 420 के मुकदमे को हम सामने रखते हैं ना, अगर वो उनके ऊपर साबित नहीं कर सकेंगे तो ये तो बेकसूर साबित हो जाएंगे। कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? जो मुद्दई होगा उल्टा वो कसूरवार होगा। अब एहतसाब तो फिर सबका होना चाहिए। सर पॉइंट ये है कि उनका तो हो ही रहा है, खान साहब भी अंदर है। मसला पता क्या है? पॉइंट ये है कि खान साहब अंदर इस वजह से गए हैं कि खान साहब की जो बुनियाद थी वो ये कहते थे कि मैं यहाँ पे खिलाफत राशिदा लेकर आऊँगा, ठीक है, मगर वो खिलाफत राशिदा तो खुद ही नाफिज नहीं कर सके। वो खिलाफत राशिदा तो आपने पॉइंट उठाया कानून का, खान साहब ने नाम लिया एक जर्नैल का, उन्होंने कहा जी मेरी जान को खतरा है, उन्होंने एक खदशा कहा जी ये जर्नैल पे मुझे शक है। हमने देखा कि पूरा का पूरा इदारा जो है डिफेंस में आ गया, उनके अदलिया भी आ गई, उन्होंने कहा जी हम इसको बॉदर नहीं करेंगे और बड़े अग्रेसिव स्टांस आए। नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी, उन्होंने बाकायदा एक जर्नल को और एक जो है वो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनको नॉमिनेट कर दिया है। क्या अब हमारे ये इदारे उसी कानून के मद्देनज़र आते ही इनको पकड़ेंगे? ये तो पहले ही मुजरिम है। देखिए ये एक बहुत सिंपल सी बात होती है, जब भी कोई मुजरम पकड़ा जाने लगता है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के ना डूबने से पहले मुख्तलिफ़ किस्म के सहारे तलाश करता है। ठीक है, मैं भी मुमकिन है खान साहब ने भी कोई सहारा तलाश किया हो कि मुझे मेरी जान का ख़तरा है। ठीक है, यहाँ मुझे आप ये बताएं, आए दिन जिस मुल्क में दहशत गर्दी होती है, ठीक है, एक बच्चा उसको नहला धुला के उसकी माँ बस्ता दे के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती है, दहशत गर्द आके उसको फायरिंग कर जाते हैं। यहाँ पे जान का खतरा किसको, मुझे किसके लिए नहीं है? आवाम को ज़्यादा, आपको और मुझे। जान का खतरा तो हर किसी को है। एक इतना बड़ा लीडर जो इतने अहम काम करने जा रहा है, अगर उसको जान से इतना ज़्यादा खतरा है तो वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा? तो सिंपल सी बात है, वो अवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? नहीं वो तो नहीं देगा, लेकिन सवाल ये है कि अब हमारे यही इदारे क्या नवाज शरीफ को पकड़ेंगे इस बात पे, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है चीफ्स को, मतलब छोटे रैंक के भी नहीं, चीफ्स को उन्होंने कह दिया कि ये और बाकायदा गद्दारी कह दी है। देखें अदारे रिटायर्ड को, जो अदारा पाकिस्तान, जितने भी इदारे हैं, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं नवाज शरीफ को बतौर एक जो है ना वो लीडर होने के यही मशवरा दूंगा। देखिए पिछला जो लोन सेक्शन हुआ था जिसके बारे में आपने सुना होगा कि लगभग $3 बिलियन का पाकिस्तान को IMF से लोन सेंक्शन हुआ था। इसके बाद में जो IMF ने कंडीशन रखी थी उसमें कंडीशन थी कि आपको अपनी जो जनता है उसके जो बिजली के दाम हैं, उनके जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा,
पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, रसोई गैस के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं सबके ऊपर टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो लोन तो मिल गया, उसको लेकर पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ उस समय के, वो बहुत ज़्यादा खुशी थे और जनता भी कहीं ना कहीं खुशी थी कि चलो अब लोन आ गया तो शायद को राहत मिल जाए। लेकिन जैसे ही लोन आया फिर IMF की जो शर्तें थी उनको अप्लाई करना पड़ा। अप्लाई करने के बाद में जो पेट्रोल पहले 250 रुपये में था वो सीधे 350 रुपये के आसपास में पहुंच गया, 320 रुपये में इस समय मिल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर लगातार बढ़ता रहेगा। बिजली के दाम इतने बढ़ गए कि जिसका बिल पहले 5,000 रुपये आता था आज के समय में 20,000 रुपये आ रहा है। तो सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें महंगी हो गई। इसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से जो सामान आता है उसकी महंगाई कम से कम 20 से 30% बढ़ गई। तो खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी ज़्यादा महंगी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस तो लगातार चल रहे हैं, आप लोग को पता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर से मंगाई जाती हैं, तब पाकिस्तान के अंदर खाने के लिए चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो ओवरऑल जो छोटा आदमी है, जो जिसको आप इंटरव्यू में देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुका है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लगातार इन सारी चीज़ों का लोग सामना कर रहे हैं। कभी भी उनको रिलैक्स नहीं फील हुआ कि भैया आज चलो ठीक है, इस महीने हमें कम खर्चा देना है, हमें महंगाई दर कम है। आप एक अंदाज़ा लगाइए, भारत के अंदर जो महंगाई दर है 4.6 के आसपास में होगी, मतलब 5% से नीचे ही मैक्सिमम रहती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस समय 38%, 38% के आसपास में महंगाई दर है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ के लोग किस तरीके से जीते होंगे। इनकम सोर्स बढ़ा नहीं है, मतलब इनकम जो सैलरीज हैं वो बढ़ी नहीं है, तो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और जो भुखमरी वाले हालात हैं, वो जो सिंध वाला इलाका हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये सारे जो इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा भुखमरी का सामना कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस न करके जो पाकिस्तान के इस समय एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचे हैं UN के अंदर और कह रहे हैं कि भारत जो है वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। आप सोचिए। और एक कश्मीर के बारे में बात करें, जो हमारे पास कश्मीर है, इनके देश की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, UN के अंदर जाकर लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारे यहाँ पर लोग भुखमरी का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, वहाँ पर भी जाकर ये कश्मीर वाला राग अलाप रहे हैं। तो सोचिए कितने ज़्यादा बुद्धिमान इनके प्रधानमंत्री होंगे और कितने ज़्यादा बुद्धिमान इनके यहाँ के नेता होंगे। ओवरऑल पिसना जनता को है। जनता कहीं ना कहीं रोडों के ऊपर जब तक नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।